अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दिल आज दुखा हुआ है। आज ट्रंप चचा का दिल जल रहा है क्योंकि साम दाम दंड भेद के बाद भी चचा के अरमा आंसुओं में बह गए और 8 युद्ध रुकवा कर भी हमारे डोनाल्ड ट्रंप चचा बिना नोबल के रह गए। मतलब हमको मुन्ना भाई एमबीबीएस याद आ गई और हमको लगा कि आज मुन्ना भाई की तरह ट्रंप चचा भी रात 2 बजे तक बैठ के पिएंगे और गाएंगे, सपना टूटा है दिल मगर जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है। हाँ मतलब इसी नोबल के चक्कर में तो डोनाल्ड ट्रंप चचा इंडिया से लड़ाई कर बैठे थे, मोदी जी से बवाल काट बैठे थे। सीरिया में एक आतंकवादी जिसको कह रही थी अमेरिका, उसको बुलाकर व्हाइट हाउस में चाय पिला दिए थे। गाजा में बंधक रिहा करवा दिए थे। आर्मेनिया से लेकर अजरबैजान में सुलह करवा दिए थे। पर वही कहावत, ना मिला खुदा ना विसाले सनम, ना भारत के रहे और ना नोबल के हमारे चचा ट्रंप। मतलब ट्रंप साहब अब दिलजले आशिक की तरह चाहे तो कह सकते हैं, हालांकि उन पर सूट भी करेगा, कि अपनी जीत का तू इतना गुमान न करे मारिया, दुनिया में तेरी जीत से ज्यादा मेरी हार के चर्चे। और सच भी है, चचा ट्रंप की हार के चर्चे दुनिया में ज्यादा हैं। नोबल जीता कौन है उससे ज्यादा दुनिया इस बात पर फोकस कर रही है कि चचा हार गए, और हार गए तो अब चचा करेंगे क्या? दुनिया को लड़ने मरने देंगे? ये कहेंगे कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी? तनु वेट्स मनु के राजावस्थी बन जाएंगे कि चलो आप बन गई सीता, ये बन गए राम, बचे हम, तो अब रावण तो रावण से ही। हाँ मतलब चचा के अंदर कुछ तो जज्बात आ रहा होगा, क्योंकि ओबामा बनने की चाहत चचा ट्रंप के अंदर जबरदस्त थी। मानो जैसे वो इश्क में कोई आशिक जो होता है शिद्दत से चाहता है किसी को और फिर वो किसी और की बीवी बन जाए, वैसी ही शिद्दत चचा ट्रंप ने नोबल को रखी थी और उनके सामने से नोबल चला गया। अब चचा अगर गायक होते तो गाते आज रात को कि तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। मतलब चचा का मजाक हम उड़ा रहे हैं, लेकिन चचा के लिए आज हमको दिल से बुरा लग रहा है। बहुत दुख का बात है चाचा के लिए, क्योंकि चाचा सब कुछ कर बैठे थे और सब कुछ करने के बाद भी उनकी मोहब्बत जो है मुकम्मल नहीं हुई। अब वो शाहरुख खान से पूछ रहे हैं कि तुम झूठ कहे थे कि किसी चीज को तुम शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात कहां मिलाई। 10 अक्टूबर 2025 की ठंडी सुबह नॉर्वे में नोबल कमेटी का ऐलान होता है और इस ऐलान में चचा ट्रंप के साथ खेल हो जाता है। दुनिया सांसें लगाए बैठी थी। एक तरफ ट्रंप चचा थे जो खुद को शांति का सुपर हीरो बता रहे थे, ये कह रहे थे भाई मैंने 8 वॉर रुकवाई है, दुनिया में आज तक रुकवाई है। और दूसरी तरफ वेनेजुएला की मारिया जी थी जो तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र की जंग लड़ रही थी। फैसला आया, मारिया के नाम पर नोबल पुरस्कार चला गया और चचा का दिल मानो टूट गया दिल, जैसे किसी आशिक का प्यार ठुकरा दिया है। चचा टूट गए। अब टूट गए, इंसान एक रात में नहीं टूटता, इंसान टूटता है जब उसकी कोशिश लंबी होती है। और डोनाल्ड ट्रंप ने नोबल को लेकर बहुत लंबे समय से कोशिश की है। यह ट्रंप का नोबल चेस कोई नई कहानी नहीं है। 2018 में जब चचा पहली बार चुनकर आए थे तब भी चाचा ने सब किया था। 2018 में भी डोनाल्ड ट्रंप यूएई, बहरीन, सूडान, मोरक्को के साथ इजराइल की डील करवाई थी। उन्हें लगा कि अब नोबल मिल जाएगा, लेकिन उस दौर में भी कमेटी ने उन्हें ठेंगा दिखा दिया था। कहा कि चचा ये शांति नहीं बिजनेस डील है। फिर चचा 2025 में जब राष्ट्रपति बने तो कहा अब की बार नोबल हमारा। चचा जनवरी से लगे, बीते 9 महीनों में 8 युद्ध पे उन्होंने इंटरफेयर किया और दुनिया को दिखाने की कोशिश की कि वो शांति के सौदागर है। लेकिन उनकी जिंदगी में नोबल सलमान खान की जिंदगी में शादी की तरह है कि लोग कहते तो हैं यार गर्लफ्रेंड अच्छी मिली लेकिन बीवी नहीं मिली, और यही डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी हो रहा है। 8 शांति की डील जो है उन्होंने लगवाई। बड़ी बात है भाई साहब, हर डील में वही स्टाइल था, धमकाया, डील की, ट्वीट किया। जैसे भारत पाकिस्तान, मई 2025 में हमारे यहां पहलगाम में कांड हुआ था। 2025 में कश्मीर में तनाव चरम पर था। डोनाल्ड ट्रंप कहते कि भैया हमने फोन उठाया, हमने कहा इंडिया पाकिस्तान दोनों रुक जाओ, नहीं तो टैरिफ बढ़ा दूंगा। पाकिस्तान मान गया। भारत हालांकि ये बात नहीं माना, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते रहे कि मैंने इंडिया पाकिस्तान की वॉर। वहीं से उनका इंडिया से कांड हो गया कि जितना इंडिया पे टैरिफ वैरिफ सब लगा है, ये सब इसी नोबल पीस प्राइज के चलते। यहीं से इंडिया अमेरिका के रिश्ते खराब हुए, यहीं से अमेरिका की नाजायज औलाद एक बार फिर से पाकिस्तान बन गया। ऐसे ही इसराइल और ईरान के बीच में, इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला किया था। 12 दिन जंग चली,
डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे, ईरान को झुकाया, कहा कि देखिए मैंने न्यूक्लियर वॉर रोक दिया, अब तो मेरा नोबेल पीस प्राइज जो है वो बनता है। मतलब इजराइल से भी लड़ने को तैयार हो गए थे, वो डांट रहे थे इजराइल को। ऐसे ही रवांडा डीआर कांगो, अफ्रीका के ग्रेट लेक्स में खनिजों की लूट थी, लाखों लोग विस्थापित थे। डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की, अमेरिकी कंपनियों को खनिज व्यापार में हिस्सा दिलाया, शांति समझौता साइन हुआ। फिर ट्रंप ने कहा कि देखिए अफ्रीका को मैंने बचाया, मैंने वहां शांति लाई, मेरे को बनता है। थाईलैंड, कंबोडिया में भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वहां पर भी चले गए, दोनों देश आमने सामने थे। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी, मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा। कोशिश जो पूरी कर रहे थे कि भाई साहब कहीं से शांति आ जाए। आर्मेनिया, अजरबैजान पुरानी दुश्मनी है, यहां भी ट्रंप घुस गए। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर भी कहा कि भाई साहब मैं तुम दोनों को पालू पोसूंगा, तुम दोनों शांत रहो, मेरे साथ रहो। इजराइल हमास की लड़ाई सोचो यार, मतलब गाजा में उन्होंने बंधकों की रिहाई करवा दी, 100 से अधिक लोग छूट गए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने इजराइल से बात की, मैंने इधर बात की। कहते मैंने हमास को मजबूर कर दिया कि तुम वॉर रोको। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन को लेकर भी कहा कि शांति करीब करीब आ गई है, बैकडोर से बात चल रही है। पुतिन से कई बार बात की, यूक्रेन से कई बार बात की, और ये सारी कोशिश जो थी ये नोबेल को लेकर थी। मानो डोनाल्ड ट्रंप ने मोहब्बत में सब कुछ झोंक दिया था। छोटे मोटे संघर्ष तो हम बात ही नहीं कर रहे, जैसे सऊदी अरब का पड़ोसियों से बात कर रहा, या आपका सीरिया के आतंकवादी को अपने व्हाइट हाउस में बुलाना शांति समझौते के लिए, ये सब तो हम गिन ही नहीं रहे। 8 तो बड़े बड़े उन्होंने कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद नोबेल प्राइज उनकी मोहब्बत में नहीं आया। अब नोबेल वालों का लॉजिक अलग है कि भैया हम इंटेंशन देखते हैं, नियत देखते हैं। अमेरिका जो है वो नोबेल देके कर रहा था, तो आप किस नियत से कर रहे हैं ये भी मैटर करता है। और ट्रंप जो है यहीं पर उनका मामला गड़बड़ा गया। हालांकि ट्रंप के सामने जिस मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल पीस प्राइज मिला है, आपको उनको भी जानना चाहिए कौन है वो। वेनेजुला की वो महिला है जो निकोलस मादुरो की तानाशाही से टकरा रही थी। 2024 के चुनाव में धांधली हुई, मारिया को उम्मीदवार बनने से रोका गया, जेल की धमकियां मिली, छिपकर रहने लगी, लेकिन उसके बावजूद भी आवाज नहीं दबी। लोकतंत्र के लौ बुझने नहीं दूंगी, ये उनका नारा था। सड़कों पर गलियों में लोगों को जगाती रही, न बंदूक न ताकत, सिर्फ हिम्मत और सच, और इसी वजह से उन्हें नोबेल मिला। नोबेल कमेटी ने कहा कि मारिया सिविलियन करेज की मिसाल है। डोनाल्ड ट्रंप खुद सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें, वेनेजुला पर सख्त एक्शंस लगाए, लेकिन नोबेल कमेटी ने उनकी डील्स को नहीं बल्कि मारिया के दिल को चुना, क्योंकि वो सत्ता के लिए नहीं सच के लड़ रही थी। अब सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को क्यों नहीं मिला, मारिया को क्यों मिला, समझ में आ गया। उसकी भी वजह है, नोबेल वाले डील नहीं नियत देखते। ट्रंप की शांति धमकियों से आई थी, या तो मानो या टैरिफ लगाऊंगा या परेशान करूंगा। उनका यह फॉर्मूला शांति मजबूरी से ला रहा था। नोबेल कमेटी को दिखाई पड़ा कि अहंकार भरा है उनके अंदर। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को ओबामा की 2009 की नोबेल जीत चुभ रही थी। वो कहते थे, उसने किया क्या, मैंने 8 वॉर रुकवाए, 8 वॉर। ओबामा ने क्या किया था, ओबामा को उम्मीद के लिए नोबेल मिला था। ट्रंप जो रिजल्ट लाए थे उसके बावजूद नहीं, क्योंकि उनकी डील परमानेंट नहीं थी, उसमें भी अमेरिकी हित था। रवांडा कांगो में खनिज था, आर्मेनिया अजरबैजान में तेल था, इजराइल ईरान में सैन्य ताकत, शांति ज्यादा बिजनेस था। इनफैक्ट इंडिया पाकिस्तान में भी उनके अपने लालच थे। फिर नोबेल क्लाइमेट को भी शांति जोड़ता है। ट्रंप ने पेरिस एग्रीमेंट को ठुकराया, तेल को बढ़ावा दिया, मारिया ने लोकतंत्र, पर्यावरण अधिकारों की बात की, और ये सारी चीजें फर्क पड़ रही थी। ट्रंप का स्टाइल भी था, वो धमकी वाला था, शोर शराबे वाला था, ट्वीट्स का था, डराने वाला था। डर के ऊपर शांति को प्रायोरिटी दी गई। शांति वो है जो दिल से आए, ना कि डर से, और यही डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल सा बना। लेकिन ट्रंप अब जब रावण बन गए हैं तो आगे क्या। अब सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या करेंगे। क्या वो इंतकाम लेंगे, या दुनिया को अस्थिर करेंगे, या फिर से खुद को साबित करेंगे। मुस्कुराते कहेंगे कोई बात नहीं भाई, नेक्स्ट टाइम लेट्स ट्राई, इट वाज अ गुड फाइट। वेल, डोनाल्ड ट्रंप को जितना हम समझते हैं वो ये वाला तो नहीं अपनाएंगे। वो हो सकता है रोए गए, हो सकता है पाकिस्तान की तरह नोबेल चुराने की कोशिश करें, या हो सकता है कि वो दुनिया को अस्थिर कर दे, रूस यूक्रेन में दखल दे, मिडिल ईस्ट में शांति डील को डिस्टर्ब कर दे, इंडिया पाकिस्तान में टेंशन पैदा कर दे, या हो सकता है वो कह दें कि भाई नोबेल जो है फेक है, हमें क्या फर्क पड़ता है, मैंने दुनिया बचाई, दुनिया मुझे याद रखेगी। ये सारी बातें हैं, ये निकल कर आ सकती है, क्योंकि वो फिलहाल वो आशिक है जिसे प्रेमिका ने ठुकरा दिया है। और ट्रंप का वही है कि तेरी जीत से ज्यादा मेरी हार के चर्चे, मतलब एक्चुअली है भी। हालांकि दुनिया को प्रार्थना करनी चाहिए कि भैया डोनाल्ड ट्रंप की बुद्धि शांत रखे, दुनिया को शांत रखे,
लेकिन डोनाल्ड ट्रंप नोबेल के पीछे बहुत भागे यार, बहुत भागे। और इतना भागने के बाद अगर किसी आदमी को डील ना मिले, नोबेल ना मिले, तो उसका परेशान होना तो बनता है। डोनाल्ड भाई का बनता है यार। डोनाल्ड के लिए मैं कह रहा हूं ना, आज मुझे दिल से बुरा लग रहा है। बहुत दुख का बात मेरे लिए, क्योंकि राजनीति में भी मोहब्बत की तरह यही होता है, कभी जीत दिलाती है, कभी सिखा देती है। आज डोनाल्ड ट्रंप को ठुकराया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ठुकराए हुए प्रेमी हैं, जो खुद से कह रहे हैं कि यार सपना टूटा है। लेकिन इतिहास को फिर भी उन्हें याद रखना चाहिए। ठीक है, गलत नियत से सही, लेकिन 8 युद्ध रोके हैं उन्होंने, करोड़ों को राहत दी है, ये सच है। कई सारी चीजें बेहतर हुई हैं, जैसे गाजा में सीजफायर का ऐलान होना बहुत बड़ी बात है। मैं ट्रंप को उसके लिए अप्रिशिएट करता हूं। दुनिया के कई और देशों में शांति की कोशिश उन्होंने की है, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, इंडिया पाकिस्तान में भी डायरेक्टली ना सही लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। सो किया तो है उन्होंने। हालांकि कहानी यहां खत्म नहीं हुई है, ट्रंप का सफर जारी है। नोबेल नहीं मिला लेकिन इतिहास लिखा गया। फिर वही है, शांति मारिया जैसी महिलाओं से आती है, चुपचाप लड़ती हैं, बंदूक से नहीं बैलेट से लड़ती हैं, सत्ता से नहीं सच्चाई चुनती हैं। शायद यही फर्क था कि ट्रंप की नीयत खराब थी, उनकी नीयत अच्छी थी। पर ट्रंप क्या करेंगे? मुझे लगता है आज रात को शायद डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में अकेले बैठे, हाथ में एक पैक बनाए और फिर धीरे से गाएं, तू प्यार है किसी और का, चाहता कोई और है। ये वाला अच्छा ना लग रहा हो तो विनोद राठौड़ वाला गा ले, मुझे लगता है ये वाला ज्यादा सूट करेगा। सपना टूटा है, दिल जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। पर कोई बात नहीं ट्रंप भाई, इतिहास आपको याद रखेगा। अच्छा किया तुमने भी यार, नोबेल नहीं मिला तो क्या हुआ, कहानी खत्म नहीं हुई है। ठीक है, मारिया ने दिखाया शांति हिम्मत से आती है, ताकत से नहीं। पर ट्रंप ने भी पावर से डील की, शांति बनाने की कोशिश की। दोनों की अपनी अपनी जगह है। आज का दिन जो है वो मारिया का है, तो मारिया जी को शुभकामनाएं। और ट्रंप चाचा, बहुत दिल से बुरा लगा है, बहुत दुख का बात है।